हेलो मेरे प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बड़ी गुड न्यूज़ भी है। जी हाँ, सीएचएल की तरफ से यानी कि एसएससी की तरफ से जो सीएचएल का एग्ज़ाम होता है वो उसकी खुशखबरी आ चुकी है। जी हाँ, गुड न्यूज़ है। और खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी, जी सभी सुनिए, खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। तो देखिए, आज हम बहुत खुश हैं क्योंकि ये फाइनली वो वैकेंसी आ चुकी हैं। जो बच्चे तैयारी कर रहे थे या जिन बच्चों का सपना था सीएचएल में जाने का, उन सभी के लिए वैकेंसी आ चुकी है। तो इसमें आयु क्या होगी वो उसका मैं जवाब दूंगा। अर्थात आपके दिमाग में कौन कौन से सवाल होंगे ए टू जेड की मैं जवाब देने वाला हूँ। आपके सवाल में क्या दिमाग में क्या क्या सवाल चलेंगे, देखिए। आयु वाले कि सैलरी कितनी होगी, सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट तो ये होगी सैलरी क्या होगी, सब्जेक्ट क्या होंगे, सब्जेक्ट कौन कौन से होंगे, कितने क्वेश्चन होंगे, कितने मार्क्स के होंगे, मैं ए टू जेड फाइनल इसमें बताने वाला हूँ। और लास्ट में देखिए एक पाइप चार्ट ऐसा बताऊंगा जो आप सच में ही कहेंगे सर वाकई में बहुत बड़ी खुशखबरी है। तो देखिए पोस्ट जान लीजिएगा। पोस्ट है 3712 पोस्ट निकली हुई हैं अभी फ़िलहाल। बिल बहुत जल्दी अभी निकली है, इसी लिए मैंने वीडियो बनानी शुरू कर दी है ताकि बच्चों देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए। जी हाँ, प्रारंभ तथा अंतिम तिथि क्या होगी, इसका फीस, इसका जवाब मैं अब देने वाला। फीस क्या होगी सबका, यानी कि जितने भी क्वेश्चन आपके दिमाग में थे मैंने यहाँ लिख दिए हैं, उन सबका ए टू जेड यानी कि एक एक करके सबका जवाब, सवालों का जवाब मैं देने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्टिंग करते हैं। अगर मैं फ़ीस की प्रारंभ की बात करूँ, यानी कि फ़ीस प्रारंभ कब होगी, यानी कि जो एग्ज़ाम आपकी जो प्रारंभ फॉर्म भरे जाएंगे वो कब होंगे, 8/4/2024 को। यानी कि आज तारीख क्या है, 9 तारीख है। रेथर रात ही 12 बजे कंफर्ट हो गया था, रात 12 बजे से चालू हो गई थी। आप तारीख 8 अप्रैल से फॉर्म भर सकते हैं। देखिए 8 अप्रैल तो नहीं कहूँगा, पर 2-4 दिन के बाद यानी कि 15-20 तारीख के बीच में आप फॉर्म फिल कर दीजिएगा। इससे ये होगा, अगर मान लो थोड़ी बहुत आपकी फॉर्म भरने में कुछ मिस्टेक हो गई है, कुछ करंट करंट मतलब जो चाहते हो वो करंट नहीं है, उसमें कुछ मिसप्रिंट है, तो आप उसको आराम से टाइम रहते हुए सुधार सकते हो। अगर अंतिम तिथि की बात करूँ तो अंतिम तिथि में देखिए, अंतिम तिथि है इसके 7/5/2 यानी कि 7 मई, अप्रैल 8 अप्रैल से लेकर 7 मई तक। तो एक महीने का टाइम है, बहुत बड़ा टाइम है। आराम से, ज़रूरी नहीं है कि आप बच्चों जब फॉर्म भरोगे लास्ट में जाकर तो जब भी तैयारी करोगे, तैयारी अभी से शुरू कर दो क्योंकि टाइम इसने ज़्यादा नहीं दिया। एग्ज़ाम कब होगा ए टू जेड मैं हर सवाल का जवाब दूंगा। तो चलिए, अगर मैं अब ऑनलाइन पेमेंट की बात कर लेता हूँ। ऑनलाइन देखिए, सबसे ज़्यादा बच्चे जो गरीब परिवार का बच्चा होता है, चाहे इसमें नर मादा हो, मेल फीमेल हो, कोई भी हो, सभी के दिमाग में चलता है सर फीस कितनी होगी, क्योंकि बच्चे इतने गरीब होते हैं बेचारे, अपनी फ़ीस अफोर्ड नहीं कर पाते। तो इसलिए मैंने ये फ़ीस भी लिखी है। जनरल और ओबीसी, EWS, अगर इन तीनों में कैटेगरी में तुम आते हो तो इसका 100 रुपये। देखिए ऑनलाइन 100 रुपये फ़ीस कटेगी, भरने वाला आपकी फ़ीस भी अपना चार्ज लेगा। ज़रूरी नहीं कि 100 रुपये में सारा, नहीं, आप 10, 20, 50 जो भी वो लेगा। परंतु जनरल, ओबीसी, EWS जो बच्चे आते हैं इसमें केवल बॉय यानी कि केवल लड़कों के लिए ही 100 रुपये चार्ज है। SC ST PH यानी कि जो अगर इन कैटेगरी में आते हैं उनके लिए कोई चार्ज नहीं है, 00 यानी कि केवल फॉर्म भरने के ही आपसे पैसे लिए जाएंगे। आई होप इतनी बात समझ गए होंगे। अब चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है भाई। ऑल कैटेगरी फीमेल, यानी कि चाहे आप जनरल की फीमेल हो, ओबीसी, EWS, SC ST किसी की भी फीमेल हो, यानी कि नर मादाओं के लिए सबको अलग अलग छाटा है। अगर नर की बात नर की बात की जाए तो उसके लिए 100 रुपये चार्ज है। मादाओं के लिए कुछ भी नहीं है, फ्री है। अर्थात बुरा लगा हो तो सॉरी, परंतु थोड़ी लैंग्वेज मेरी ऐसी है। तो यानी कि मेल फीमेल के लिए समझ में आ गया। ऑल कैटेगरी फीमेल, जितनी भी फीमेल हैं उनके लिए क्या होगा, 00 चार्ज है। एग्ज़ाम डेट की अगर बात की जाए, सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है, ये बहुत कम दी है इसने, ये बहुत कम दी है। ये थोड़ा सा मुझे डाउट रहा है। हो सकता है आपके जो वो क्या आ रहे हैं, इलेक्शन आ रहे हैं, इलेक्शन की वजह से जो एग्ज़ाम है डिले हो सकता है, जून में ना होकर जुलाई के लास्ट में हो जाए। परंतु आप जून जुलाई लेके ही चलिए कि इसमें अगर गवर्नमेंट ने करा दिया तो आप रोक भी नहीं सकते। तो इसलिए मैं कहता हूँ अपनी तैयारी अभी से शुरू कर दो। आपको ये नोटिफिकेशन मिल चुका है, आप अपनी तैयारी को अच्छे से कवर कर लो। तो चलिए अब देखते हैं आगे हमारी क्या जानकारी है। अब आती है कुछ बच्चे जो बेचारे बहुत परेशान हुए, एज लिमिट क्या होगी, कुछ बच्चों की क्योंकि एज फंस जाती है। कभी कभी एज इतनी डाउट हो जाता है कि एज समझ में नहीं आती अब फॉर्म भरे या नहीं भरे। तो चलिए मैं बता देता हूँ। अगर मिनिमम एज की बात करें, मिनिमम एज यानी कि मिनिमम एज 18 साल तो होनी चाहिए, 18+ होनी चाहिए। अरे 18+, 1/8 से, यानी कि एक, समझ में आ गई। तो आपकी उम्र समझ में आ गई प्यारे बच्चों। अगर मैक्सिमम एज की बात करूंगा तो 27 ईयर। अब इसमें 3 साल बच्चे वो भी ऐड कर सकते हैं जो ओबीसी
या SC ST में आते हैं, क्योंकि अगर OBC में बच्चे कोई आते हैं तो उसमें 3 साल ऐड कर सकते हैं, 27 और 3 के हो जाएंगे 30 साल, तो आप 30 साल भी एज भर सकते हैं अगर आप OBC में आते हैं। अगर जनरल की बात करूँ तो जनरल वाले के लिए तो 27 साल है। अगर SC ST वालों के लिए बात करूँ तो इसमें ध्यान रखना उसके 5 साल का आरक्षण मिलता है। तो इसका मतलब हो गया, अगर आप OBC वाले हैं तो इसमें 3 साल की आपको छूट मिलेगी, सही है। अगर आप SC और ST की तरफ से हैं तो आपको 5 साल का आरक्षण मिलेगा। कहने का मतलब 27 में 3 जोड़ोगे 30 साल, अगर 30 साल के हो तो भी फॉर्म फिल कर सकते हो। अगर 27 में 5 जोड़ेंगे तो 32 साल ईयर के हो तो आप भी फॉर्म फिल कर सकते हो। आई होप मेरी बात समझ रहे होंगे कि क्या आप किस तरीके से फॉर्म भर सकते हैं, मैंने सब कुछ डिटेल बता दिया। अब चलिए टायर फर्स्ट की बात कर लेते हैं। टायर फर्स्ट सेकंड, यानी कि इसमें टायर किस तरीके से एग्ज़ाम होगा, क्या क्या पैटर्न होगा, किस तरीके से एग्ज़ाम लेने वाले हैं एग्जाम वाला। तो चलिए मैं इसको समझा देता हूँ। देखिए SSC जो CHL की तरफ से 10+2 सिलेबस होता है, इसका सिलेबस समझाता हूँ। 2024 अगर मैं क्या हूँ, ये है आपका टायर फर्स्ट है, टायर फर्स्ट। अब टायर फर्स्ट में देखिए चार सब्जेक्ट आएंगे आपको देखने को, 4 सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे। कौन कौन से मैं बता देता हूँ। इंग्लिश, GK GS, मैथ, रीजनिंग, ये चारों हो गए। अब ये चारों जो हैं आपको देखो, इंग्लिश के अगर देखा जाए, इंग्लिश में 25 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। एक क्वेश्चन क्या नंबर का होगा, एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, तो 25 कितने को हो गए, 50 मार्क्स का हो गया। समझ में आ गया। ऐसे GK GS की बात करूंगा, एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा तो इसका मतलब होगा तो 50 नंबर का वो हो गया, 25 क्वेश्चन मिलेंगे, 50 मार्क्स के होंगे। अगर मैथ की बात करूंगा तो मैथ इसमें कितना का 25 क्वेश्चन आएंगे, आपको एक क्वेश्चन के 2 मिनट मिलेगी, तो इसका मतलब 25 क्वेश्चन की कितनी मिनट होगी, 50 मिनट। इसी प्रकार रीजनिंग की बात कर सकते हैं। अब रीजनिंग में भी सेम वही पैटर्न है। समझ में आ गया। अगर टोटल टाइम्स की बात करें, अच्छा मैं टोटल मार्क्स कितने होंगे, 100 क्वेश्चन होंगे, 200 मार्क्स का होगा। अब 200 क्वेश्चन मार्क्स के लिए आपको ध्यान रखना, 150 का टारगेट लेके चलना है, जब भी आप इसमें क्वालिफाई हो सकते हैं। क्योंकि टायर फर्स्ट जो है केवल क्वालिफाई है, केवल क्वालिफाई का मतलब है आपको 20-30 से प्लस ही मानना है, यानी कि आप 150 प्लस करके चलेंगे तब आपको यहाँ क्वालिफाई होगा। अगर आप इससे क्वालिफाई कर जाते हो, देखिए टाइम बता देता हूँ, टाइम इसके लिए कितना है, 60 मिनट लगेंगे, या 60 मिनट आपको मिलेंगे। हाँ, नेगेटिव मार्किंग 1/3 सॉरी 0.50 नेगेटिव मार्किंग मिलेगी, यानी 1/2 की इसकी मार्किंग मिलेगी। आई होप समझ गए होंगे। अब मैं बात कर लेता हूँ टायर 2 की। टायर 2, तो टायर 2 में देख लिए थे क्या ले, टायर 2 सेक्शन में बटा हुआ, टायर सेक्शन 1 सेक्शन 2। अब देखिए इसमें मैथ रीजनिंग, इसका मतलब तो हुआ मैथ और रीजनिंग तो आपको टायर फर्स्ट में मिलेगी या टायर सेकंड में मिलेगी देखने को। अब टायर फर्स्ट में देखिए आपको 30 क्वेश्चन मिलेंगे, 30 क्वेश्चन के लिए आपको एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा। जब 30 नंबर का 3 नंबर का होगा तो 30 क्वेश्चन कितने हो गए, 90 मार्क्स के बन गए, सही है। इसी प्रकार रीजनिंग की बात करता हूँ। अगर रीजनिंग की बात करते हैं, एक 30 क्वेश्चन मिलेंगे, एक क्वेश्चन 3 नंबर का है, देखिए मैंने गुणा करेगी 3 नंबर का तो कितने हो गए, 90 मार्क्स हो गए। अब इसमें मिनट में आपको मिलेंगे 60 मिनट, यानी कि 1 घंटा मिलेगा। टायर अब चलती है सेक्शन 2। अब सेक्शन 2 में करना क्या है, देखिए प्यारे बच्चों, जब तक आप पेपर, जब आप क्योंकि कंप्यूटर पे होगा, कंप्यूटर बेस होगा, ऑनलाइन होगा, तो ध्यान रखना जब तक पूरी 60 मिनट नहीं हो जाती आप सेकंड लेवल पर नहीं कूद सकते। इसका मतलब आपको 60 मिनट के अंदर अंदर इसे ही करना होगा, इससे आगे पीछे कहीं नहीं जा सकते। जैसे ही पूरी 60 मिनट कवर हो जाएंगी आपका सेक्शन सेकंड खुल जाएगा। उसमें आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, देखिए उसमें पहले आपको फिर इंग्लिश मिलेगी, GK GS, इसमें आप कोई सा भी कर सकते हैं। अगर इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश के 40 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 3 नंबर का तो 120 मार्क्स मिलेंगे, 120 मार्क्स, सही है। अगर मैं GS की बात करूँ तो 20 क्वेश्चन मिलेंगे, एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा तो 20 क्वेश्चन कितने को, 60 के। अब इसके लिए भी आपको कितने मिनट मिलेंगे, 60 मिनट मिलेंगे, यानी कि 1 घंटा यहाँ मिलेगा, 1 घंटा आपको यहाँ मिलेगा। जब 2 घंटे हो जाएंगे तब आपको एक एक्स्ट्रा टेस्ट और भी देना होगा। चलिए वो कौन सा होगा, वो होगा सेक्शन 3 कंप्यूटर बेस, सही है। उस कंप्यूटर में 3 क्वेश्चन मिलेंगे, कंप्यूटर में 3 क्वेश्चन मिलेंगे, एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा तो 45 मार्क्स हो गए, और केवल आपको 15 मिनट मिल गए। कहने का मतलब है आपको 2.25 घंटे का टायर, 2.25 घंटे टायर 2 के लिए मिलेंगे। कितना, 2.25 घंटे का टाइम मिलेगा टायर 2 के लिए। इसमें सेक्शन 1 फर्स्ट 2, देखिए मेरिट तो यही बनाएंगे, क्योंकि टायर फर्स्ट जो है केवल आपका क्वालिफाई करोगे। अगर टायर 2 की बात करोगे तो टायर 2 में फर्स्ट सेकंड, अरे आपका थर्ड भी दिखा देता हूँ मैं आपको। सेक्शन 3 ये रहा कंप्यूटर, 15 क्वेश्चन मिलेंगे, एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा तो 45 मार्क्स हो गए। अब इसके लिए आपको 15 मिनट मिलेंगे। ध्यान रखना ये आपको यही मेरिट बेस करेगा।
अगर फाइनल मेरिट और कट ऑफ देखी जाए, इसकी फाइनल मेरिट 360 पर लगती है, यानी कि 360 के आसपास अगर मार्क्स आते हैं तो आप इसमें अच्छे से मार्क्स कर पाएंगे। आई होप मेरी बात समझ गए होंगे। अगर मैं अब देखता हूँ स्किल टेस्ट, अगर आप टायर फर्स्ट सेकंड को कवर कर लेते हैं तो आपका एक स्किल टेस्ट होगा, अर्थात टाइपिंग टेस्ट होगा। इसमें पार्ट 1 2 कवर होंगे, यानी कि पार्ट 1 ए में ए अलग होगा, पार्ट बी अलग होगा। अब ये क्या क्या होंगे, ये इसको मैं समझा देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अगर स्किल टेस्ट 4, ये होगा आपकी पोस्ट के लिए DEOS। अगर इस आप देखिए, इसमें ये आपके लिए वो होगा जो आप चुनना चाहते हैं। अगर ए को चुनेंगे तो आपके लिए ये वाला डिप्लोमा, ये वाला पोस्ट होगी। अगर बी को चुनेंगे तो ये वाली पोस्ट होगी। सही है। इनकी सैलरी क्या क्या होगी मैं सारी चीज़ बता दूंगा। अब टाइपिंग टेस्ट होगा, इसके लिए आपको 15 मिनट मिलेंगे और इसके लिए आपको 10 मिनट्स मिलेंगी। तो ध्यान रखना, आपको चुनना है, कौन सा चुनना है ये आप पर डिपेंड करता है, आप कौन सी तैयारी लेने या कौन सी जॉब लेना चाहते हैं। अगर पेपर मल्टीपल लैंग्वेज में होगा, इसका मतलब है सीधा सीधा प्यारे बच्चों ये कह सकते हो कि पेपर आपकी लैंग्वेज के अनुसार होगा। आप हिंदी में देना चाहो हिंदी में, इंग्लिश में हिंदी, उर्दू में, बंगाली में, और संस्कृत में, गुजराती में, बंगाली में, जिसमें चाहो इसमें आप दे सकते हो। आपको कोई भी डर नहीं है क्योंकि कंप्यूटर बेस है, उस पर हर लैंग्वेज का ऑप्शन मिलेगा। ये बहुत बढ़िया बात कह दी इसने, क्या बहुत बढ़िया बात कही इन्होंने। अब आते हैं इसकी, देखिए मैंने बोला था ना DEOS क्या है, यानी कि आपको कुछ बच्चों के दिमाग में आ रहा है सर क्या है। देखिए डाटा एंट्री ऑपरेटर, डाटा एंट्री ऑपरेटर, सही है। अब इसके लिए अगर सैलरी की बात की जाए, इस पर अगर आप इस पर काम करते हैं, यानी कि मैंने बताया ना इसके लिए 15 मिनट मिलेगी। अगर आप इस पर काम करते हैं तो आपको सैलरी 36,000 से लेकर 92,000 तक रुपये तक मिलेगी। देखिए कितनी बड़ी, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी। अगर मैं GSA या LDC के, यानी कि इसके लिए अगर आप इसका टाइपिंग करते हो, यानी कि इसके लिए टाइपिंग करते हो तो इसको 10 मिनट मिलेंगे। अगर इसको क्वालिफाई करते हो तो आप फाइनल पहुंच जाओगे, और फाइनल के लिए आपको 31,000 लेकर 75,000 रुपये तक सैलरी मिलेगी। तो आई होप मेरे द्वारा दी गई जानकारी बहुत समझ में आएगी। तो प्यारे बच्चों, बिना देरी करे हुए सीधा सीधा आप क्या करना है, बस आपको अब टूट पड़ना है किस पे, सीधा तैयारी पे, बिना देरी किसी भी चाय में। कहते गधे घोड़े के देर आंखों पे जो बंधा रहता है, पता क्यों बंधा रहता है वो, ताकि वो अपने टारगेट पे फोकस रखे जब वो रास्ते पे चलता है। सेम वही अपने घोड़े घोड़ों की तरह अपने कान नाक पे सब कुछ बांध लो कि आपको सिर्फ टारगेट पे फोकस रखना और बाकी कुछ भी नहीं करना। कहते इंसान को देखो, इंसान को समय सफलता नहीं दिलाता, लेकिन एक व्यक्ति समय का सही इस्तेमाल करके सफल व्यक्ति बन जाता है। तो आपको सफल बनना है, सही समय है, सही इस्तेमाल करो। अगर मेहनत आदर बन जाए तो कामयाबी मुकद्दर बन जाती है। कुछ किए बगैर कभी सीख नहीं मिलती, कुछ किए बगैर सीख नहीं मिलती, संघर्ष के बिना तो भीख भी नहीं मिलती। तो उम्मीद है मेरी बात अच्छे समझ गए होंगे। चलिए मिलते हैं किसी और नेक्स्ट टॉपिक पे, नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए दोस्तों गुड बाय, टेक केयर, लव यू गाइज।